गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही विशेष कहानी, सच्ची सेवा। इसमें आप देखेंगे किस तरह से संत राबिया कुछ कबूतरों को दाना खिलाती है और उसके बाद कुछ नौजवान युवक वहां पर आते हैं और उन्हें देखकर वो हंसने लगती है। इसके आगे क्या होता है सुनाता हूं इस कहानी के माध्यम से। एपिसोड नंबर है 1549। आपका अपना प्रिय मुंबईचा माणूस डॉक्टर आदि। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और भेजने वाली है सविता उपाध्याय। कहानी का शीर्षक है सच्ची सेवा और इसे भेजने वाली है सविता उपाध्याय गुड़गांव से। सूफी संत राबिया प्रतिदिन कबूतरों को दाना चुगाया करती थी। एक दिन जब वे उन्हें दाना चुगा रही थी तो 5-6 नौजवान वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर राबिया हंसने लगी। अब स्वाभाविक है कि युवकों ने उसे हंसते हुए देखा तो युवकों ने उससे हंसने का कारण पूछा। तो इस पर राबिया बोली कि जहां पर तुम्हारे जैसे बलिष्ठ नौजवान हो वो धरती कितनी भाग्यशाली है। और इससे पहले कि युवक कुछ कह पाते राबिया रोने लगी। ये देखकर युवक बहुत बेचैन हो गए और उनसे रोने का कारण पूछा। तो राबिया ने जवाब दिया कि मैं ये सोचकर रोई कि जिस सौभाग्यशाली धरती पर तुम्हारे जैसे युवा हैं वे सब होते हुए भी सेवा से दूर क्यों हैं। यदि वो कोई बड़ी सेवा ना भी कर सके तो भी प्यासों को पानी, परिंदों को दाना और लोगों से मीठा बोलने का काम तो कर ही सकते हैं। यही खुदा के इस जहान के प्रति बड़ी सेवा होगी। उनके वचनों ने युवाओं को धर्मनिष्ठ जीवन जीने के लिए प्रेरित कर दिया और उसके बाद वो युवा प्रतिदिन प्यासों को पानी, परिंदों को दाना और लोगों से मीठा बोलने लगे। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने इस कहानी में कि किस तरह से संत राबिया कुछ कबूतरों को दाना खिला रही होती है। कुछ नौजवान जाते हैं, उन्हें देखकर हंसने लगती है और उसके बाद जब उस राबिया को देखते हैं वो नौजवान तो फिर वो रोने लगती है। तो वो आश्चर्यचकित होकर नौजवान ये पूछते हैं कि आप क्यों रो रही हैं। तो कहती है कि धन्य है वो देश जहां पर आप जैसे बलिष्ठ नौजवान हैं और वो कुछ ना कुछ तो सेवा जरूर कर सकते हैं, चाहे वो किसी पक्षी को दाना दे, किसी की सेवा करें या किसी भी प्रकार से मदद अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों यही मैसेज है कि अगर हम इस जिंदगी में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो शायद हमेशा हमें मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मदद करने के बाद जो खुशी मिलती है वो आंतरिक खुशी होती है और उस खुशी का इजहार आप शब्दों में नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से सविता जी मुझे अच्छी अच्छी कहानियां भेजती हैं उसकी भी मुझे बहुत खुशी है और मैं शब्दों में उसे बयान नहीं कर सकता हूं। सविता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप वैसे भी लिटरेचर से हैं, आप खुद हिंदी की इतना ज्ञान रखती है, हिंदी में इतनी अच्छी अच्छी चीजों को भेजती हैं कि मुझे लगता है कि सुनने वालों को अवश्य पसंद आता होगा। और सुनने वालों जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी तरह से आप भी मुझे कुछ अपने लेख या अपने द्वारा भेजे हुए कुछ भी कविता या कहानियां भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें अपने प्रोग्राम में ब्रॉडकास्ट में शामिल करने के लिए और बाकी लोगों को मोटिवेट करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।